गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कंसेप्ट का एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट डिफिनेशन जैसे पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, ये सब क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। इससे पहले हमने एंगल समझा दिया था, एंगल क्या होता है, तो वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जा कर के देख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? एंगल्स मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो भी एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जिनका मेजर होता है उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये दो रे से एंगल बना हुआ है और इस एंगल जो एक से इसका मेजरमेंट जो है 0 से बड़ा है बट 90 से छोटा है, सो एक्यूट एंगल है। चलिए अगला टाइप हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल, राइट यहाँ टी रहेगा। राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री। जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। इस फिगर में देखिए, जो एंगल वाई है इसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री है, इसीलिए ये एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट आपका जो एंगल है वो है ऑब्टूस एंगल। नेक्स्ट आपका एंगल है ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल क्या होता है? एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्टूस एंगल। जो ऑब्टूस एंगल होता है उनका वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं जो एंगल जेड है, इनका जो वैल्यू है जेड का वो ग्रेटर देन है किससे? तो 90 डिग्री से, बट लेस देन है किससे? 180 डिग्री से। सो जो जेड एंगल है ये आपका एक ऑब्टूस एंगल है। अगला हमारा है स्ट्रेट एंगल। चलिए समझते हैं स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल, अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल जो होता है एग्जैक्ट 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पर जो एंगल एस बना हुआ है इस पॉइंट पर दो रे से, तो इसका मेजरमेंट जो है 180 डिग्री है। सो ये क्या है? आपका एक स्ट्रेट एंगल है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो 180 से बड़ा हो बट लेस देन 360 डिग्री, और जो 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर एक एंगल बना है, तो अगर इसके ये वाला पार्ट मेजर कीजिएगा तो ये जो पार्ट होगा आपका वो हो जाएगा एक्यूट एंगल, बट इसके बाहर वाला पार्ट ये मेजर कीजिएगा, यानी जो टी से डिनोट किया गया है, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा, बाहरी वाला भाग। क्यों? क्योंकि ये टी जो है 180 से बड़ा है बट 360 से क्या है? छोटा है। तो इसीलिए आपका जो एंगल है वो कौन सा एंगल हो गया? रिफ्लेक्स एंगल हो गया। चलिए अगला एंगल देखते हैं। तो अगला एंगल आपका है complementary angles. Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे दो एंगल है, सपोज डेट एक एक्स है और एक वाई है, इस दोनों का सम आ गया 90 डिग्री, तो इसी को बोला जाएगा कि एक्स और वाई जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसमें कभी कभी दे देता है कि एक एंगल एक्स जो है वो 30 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? मतलब 30 में कितना ऐड करें कि 90 आ जाए। तो आपको 90 में से 30 घटा देना है, तो 90 में से आप 30 घटाइएगा तो 60 आएगा। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हुआ वो आपका हो गया कौन सा? 60 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल जिनका सम कितना होता है?
80 डिग्री होता, सॉरी 90 डिग्री होता है, उसे कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्वेश्चन में बोल दिया कि कोई एंगल जो है आपका 40 डिग्री का है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपको 90 में से 40 को घटा देना है, तो 90 में से 40 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 50 डिग्री। सो 40 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं हम लोग। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उनमें दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है। टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। लाइक एक्स एंड वाई एंगल है और इनका सम करने पर 180 डिग्री आ गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे आपसे पूछ देगा कि एक्स जो है वो 60 डिग्री का है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आपको 180 में से घटाना पड़ेगा, किसको? 60 को। तो 180 से 60 को घटाइएगा तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 120 डिग्री। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? तो टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। दो एंगल एडजेसेंट एंगल होगा कब? जब उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो, एंड अ कॉमन आर्म, और एक कॉमन आर्म हो, एंड दियर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। और जो नॉन कॉमन आर्म्स रहेगा वो कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड रहेगा। 3 पॉइंट है, गौर करने वाली है। क्या क्या? फिर से इसको हम हाईलाइट करते हैं, देखिए ध्यान से, कि उनके पास वन एडजस्ट दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड में होना चाहिए। ये 3 पॉइंट है। व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट देन देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म बाय द टू नॉन कॉमन आर्म्स। उनका जो सम होता है वो जो दोनों एंगल नॉन कॉमन आर्म्स के द्वारा बनते हैं उनके इक्वल होता है। फिगर के माध्यम से ये समझते हैं। यहाँ पर दो एंगल है, देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए इस फिगर के माध्यम से जो आपका एक एंगल ये है जिसको आप बोल सकते हैं एंगल ए बी डी, एक एंगल ये बना है, और एक साइड में ये एंगल बना है जिसको आप बोल सकते हैं एंगल डी बी सी। तो ये दोनों एंगल जो है ए बी डी और डी बी सी, ये आपका एडजेसेंट एंगल है। बोलिएगा क्यों सर? बिकॉज दिस हैव अ कॉमन वर्टेक्स बी। कॉमन वर्टेक्स बी है, दोनों एंगल के लिए वर्टेक्स बी ही है, और एक कॉमन आर्म जो है वो बी डी है। बी डी क्या है आपका? तो कॉमन आर्म है। ये बी डी आपका कॉमन आर्म हो गया, बी कॉमन वर्टेक्स हो गया, और जो नॉन कॉमन आर्म है बी सी और बी ए, ये अपोजिट डायरेक्शन में आपका है। तो इसीलिए ये जो हो गया एडजेसेंट एंगल हो गया। और अभी हम देखे थे कि एडजेसेंट एंगल में जो एंगल बनता है उसका सम दोनों एंगल के इक्वल होता है। तो ये पूरा एंगल निकालना होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐड कर दीजिएगा तो पूरा बड़ा वाला एंगल ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला हम लोग कंसेप्ट देखते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स and one common arm, but the arm which are not common are making a line, then these are called linear pair। सेम कंसेप्ट है, इसमें भी वही 3 पॉइंट है कि उनके पास एक होना चाहिए क्या चीज़? कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, बट नॉन कॉमन आर्म जो होता है वो लाइन बनाना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में देखिए जो नॉन कॉमन आर्म था, कौन कौन सा नॉन कॉमन आर्म था? तो आपका एक ये था, आपका नॉन कॉमन आर्म बी सी था और एक था ए बी। तो ये एक लाइन फॉर्म नहीं कर रहा था,
डिफरेंट साइड में था इनका लाइन, लेकिन ये फॉर्म नहीं कर रहा था। बट लीनियर पेयर में क्या होता है कि कॉमन वर्टेक्स तो रहेगा ही। देखिए यहाँ पर है आपका कॉमन वर्टेक्स क्यू है और ये कॉमन रे आपका क्यू एस है, बट जो आपका नॉन कॉमन आर्म है क्यू पी और क्यू आर, तो ये जो है आपका ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक लाइन। इसीलिए यहाँ पर जो एंगल 1 हो गया और एंगल 2 हो गया, ये आपका लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, VOI वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट these are two pairs of vertically opposite angles and these are equals। ये कब फॉर्म होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए ये पॉइंट इंटरसेक्ट किया है, तो जो इनके ऊपर में एंगल बना है और जो नीचे में बना है ये इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो जो एंगल AOD है और आपका जो नीचे में एंगल बना है COB, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं ये। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। द लाइंस, एक सेकेंड, intersecting lines and non-intersecting lines, the lines which cross each other form a particular point is called intersecting lines। जो भी लाइन होता है एक दूसरे को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सी एग्जाम्पल, ये जो लाइन है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है बिकॉज एक पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो लाइन AB या कुछ भी नाम इसको रख लीजिए, लाइन A और लाइन जो B है इंटरसेक्टिंग लाइन्स है बिकॉज दिस लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। ओके, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। द लाइन्स व्हिच नेवर क्रॉस ईच अदर, द लाइन्स which never cross each other at any point are called non-intersecting lines। These lines are, जो कभी क्रॉस नहीं करता है, अब इनका जो called parallel lines, these lines are called parallel lines। जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। एंड द कॉमन लेंथ बिटवीन टू लाइंस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन को समझिए, यहाँ पर क्या होता है फिगर के माध्यम से। देखिए ये जो लाइन आपका दिया हुआ है फिगर में, लाइन A और लाइन B, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये हमेशा सेम डिस्टेंस पर रहेगा। तो जो लाइन ये A है और जो लाइन ये B है, ये दोनों लाइन को कौन सा लाइन बोलते हैं, तो इनको पैरेलल लाइन बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग भी बोलते हैं। और इनके जो बीच का ये डिस्टेंस है हमेशा इक्वल रहेगा, तो इनको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो इस वीडियो में आपका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, कंसेप्ट वाला पार्ट था, ये पूरा टाइप्स ऑफ एंगल फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के कंसेप्ट को देखेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।